हेलो दोस्तों, पीके हिंदी कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। अगर आपको कहानियाँ देखना सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो कीजिए लाइक। हम आपके लिए इस तरह की कहानियाँ लाते रहेंगे। अजीब इत्तेफाक था कि बस उसके साउंड सिस्टम में सभी गाना प्ले हो रहा था। इधर उसने भी तय कर लिया था कि वह रिया के घर जाकर सल्फास की गोलियां खा लेगा। दीपक ने इस गाने को पहले भी कई बार सुना था, लेकिन उसने सपने भी नहीं सोचा था कि जिंदगी इस गाने को इतनी गंभीरता से लेगा कि बस सीट पर सिर टिकाकर उसने खिड़की से बाहर नजर घुमाई और हरे भरे पेड़, खेत, खलिहान सब तेजी से भागते जा रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे जिंदगी भी उसके हाथ से छूट कर तेजी से भागी जा रही है। आज का दिन शायद उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। उसने गहरी सांस ली और पलकों को सिमटने लिया। माँ, क्या तुम कभी हवाई जहाज में बैठी हो? 14 से 15 साल लड़के ने आसमान से उड़ते हुए एरोप्लेन पर नजरें गड़ाई हुई पूछा। ना बबुआ, हवाई जहाज में बैठना हमारे नसीब मैं कहा। चावल से कंकर चुनते हुए माँ ने अपने नसीब को कोसा। माँ, जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हारे और पापा को हवाई जहाज में जरूर बैठाऊंगा। उसने नजरों से ओझल होते हुए एरोप्लेन से नजरें हटाने हुए माँ की तरफ देखा। ठीक है, पहले तू बड़ा आदमी तो बन जा, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपक ने एक पल के लिए आंखों खोली तो अंदर कुछ विरक्ता सा महसूस हुआ। उसने घबराकर आंखें मूंद ली। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, जब उसी ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया तो अब बचा क्या? बाबूजी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तू चिंता मत कर, एक बेटा खराब निकल गया तो क्या हुआ? तेरा दूसरा बेटा है ना, यह तेरा होनहार बनाएगा। दादी ने अपने आंचल से बाबूजी के आंसू पोंछते हुए 10 साल के दीपक की ओर इशारा किया। बाबूजी बुझी बुझी निगाहों उसे उसकी तरफ देखा था, जैसे वे पूछ रहे हो कि कहीं तुम भी ऐसा ही तो नहीं करोगे। दीपक के बड़े भाई झगड़ालू स्वभाव के थे। वे कई सालों से अपने माँ बाप से अलग रहते हैं और अक्सर उनसे झगड़ा करते रहते थे। दीपक को ऐसा लग रहा जैसे बाबूजी की उम्मीद भरी निगाहों से घूर रही है। छोटे भाई का भविष्य, छोटी बहन की उम्मीद, सब कुछ बस उसी पर टिकी हुई है। उसके मन में विचारों का एक ऐसा सैलाब उमड़ रहा था। उसके मन में एक ऐसा सैलाब उमड़ रहा था कि उसे बेचैनी सी होने लगी। तभी एक झटके से बस रुकी तो विचारों का तूफान थम गया। बस अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी थी। जब वह सीट से उठकर बाहर निकला तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। बस स्टेज के बाहर निकलकर वह आहिस्ता आहिस्ता रिया के घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे मोबाइल की घंटी सुनाई पड़ी। उसने पॉकेट में हाथ डालकर मोबाइल निकाल लिया। वह अब ठीक बैठीक जो भी होगा देखा जाएगा। आज तो आखिर फैसला होकर ही रहेगा। दीपक अपना फैसला सुनाया। आप समझते क्यों नहीं? मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें बात करने के लिए राजी किया है। यदि अभी आप वहां पर चले गए तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। आप एक काम कीजिए, अभी मेरे घर चले आइए, मैं आपको अपने हाथ से जाकर उससे बात करवा दूंगा। रिया के जीजाजी ने समझाया। अच्छा ठीक है। दीपक ने फोन रख दिया। रिया के जीजाजी का घर रिया के घर में करीब 1 किलोमीटर के फासले पर था। दीपक रिया के जीजाजी के घर चला गया। वहां पर रिया के जीजाजी और दीदी दोनों मौजूद थे। उन्होंने दीपक को कहा, उचित आदर संस्कार किया। थोड़ी देर के बाद बातचीत के बाद दीपक ने रिया के मम्मी पापा से मिलने की इच्छा जताई। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, तब तक मैं इजाजत लेकर आता हूँ, रिया के जीजाजी ने कहा और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वे आए तो उनका चेहरा लटका हुआ था। दीपक ने पूछा, क्या हुआ? उन लोगों ने वे लोग अभी ना तो आपसे मिलना चाहते हैं और ना ही बात करना चाहते हैं। रिया के जीजाजी ने बताया कि कोई बात नहीं, अब मैं खुद उसके बात करता हूँ। वह कहते हुए गुस्से में
बाहर निकल गया। वह तेज कदमों से रिया के घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी उसे रिया की छोटी बहन नेहा का स्कूल नजर आया, जिसके बारे में एक बार बताया था कि वह उसी स्कूल में पढ़ती है। दीपक को नेहा से बड़ा लगाव था। वह उसके छोटी बहन की तरफ प्यारी थी। उसे लगा कि उसे नेहा से एक बार जरूर बात करनी चाहिए। उसे विश्वास था कि वह उससे झूठ कभी नहीं बोलेगी। स्कूल के गेट पर खड़े होकर उसने अंदर देखा। एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए। दीपक ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया। क्या रिया स्कूल आई है? शिक्षक को नमस्कार करने के बाद दीपक ने उससे पूछा, हाँ आई है तो, लेकिन आप उसके कौन हैं? उस शिक्षक ने सवालिया सहेजे से पूछा, नेहा मेरी बहन है, क्या आप उसे बुला सकते हैं? नेहा बाहर आओ, कोई आया है तुमसे मिलने। उसे शिक्षक ने वहीं से आवाज लगाई। थोड़ी देर में एक दुबली पतली सी लड़की बाहर आई। प्रणाम भैया। उसने आते ही दीपक के पैर छुए। शिक्षक अंदर चला गया। उसने बुझी आंखें, बेतरतीब बाल, सूखे होठ, उदास चेहरे देखकर दीपक का दिल दुख से भर गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही खूबसूरत लड़की है जो हमेशा खुशी से चहलाती रहती थी। घर का क्या हाल चाल है नेहा, कुछ बताओ ना। उसकी आवाज में डर था। क्या बताऊं भैया, घर के हालात बहुत खराब है। घर में तूफान मचा हुआ है। कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है। मम्मी पापा दीदी को टॉर्चर कर रही है। साथ मुझे और आपकी बहन को भी टॉर्चर कर रहे हैं। क्या उन्होंने तुम्हें भी मारा है? हाँ, वे लोग कह रहे हैं कि जब तुम्हें इस बात की खबर थी तो हमें बताया क्यों नहीं। उसकी हालत देखकर दीपक को पहली बार खुद पे नफरत हुई। मेरी वजह से इस मासूम लड़की को इतनी दुख सहने पर, यह सोचकर वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। घर चलिए ना भैया। दीपक को चुप देखकर नेहा ने कहा, आज नहीं फिर कभी तुम एक काम करोगी, मेरा यह पत्र अपनी दीदी तक पहुंचा देना। दीपक ने अपना आखिरी पत्र जेब से निकालकर नेहा को दे दिया, जो उसने कल रात ही लिखा था। ठीक है, अब मैं जाऊं? नेहा ने सिर हिलाते हुए पूछा। हाँ, अब तुम जाओ, दीपक ने कहा। नेहा ने उसके घर छुए और अंदर चली गई। उसने जाते ही वह भी आगे बढ़ गया। पता नहीं क्यों नेहा ने से मिलने के बाद उसके ख्यालात बदलने लगे थे। अब उसने अपनी खुशी की बल्कि नहीं, नेहा के परिवार की फिक्र होने लगी। अगर मैंने नेहा के घर जाकर जहर खा लिया तो नेहा के परिवार पर मुसीबत आ जाएगी। मेरे मौत के बाद पुलिस उन्हें परेशान कर के रख देगी। एक तो वे बेचारे अपने नालायक बेटे की वजह से पहले से ही परेशान हैं। उसने वजह मम्मी जी पहले से ही